Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 6 for class 9 subject English, and the topic of the worksheet is reading comprehension. Let's start it. Hello students, COVID-19 gave us an opportunity to explore the role of internet educational technology in our classrooms. प्यारे बच्चों, कोविड-19 ने हमें एक ऐसा अवसर प्रदान किया है जिससे हम इंटरनेट का जो रोल है या एजुकेशन टेक्नोलॉजी का जो एजुकेशन के अंदर रोल है हमारी क्लासरूम के अंदर जो है उसको एक्सप्लोर करने का हमें मौका मिला है. नाउ व्हेन वी आर यूजिंग इट, लेट्स लुक एट इट्स इम्पैक्ट ऑन अस एंड रिफ्लेक्ट ओवर. जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, तो आइए इसका जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जानते हैं और उसके बारे में विचार करते हैं. रीड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. आइए इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं के बारे में जानते हैं और फिर नीचे दिए गए क्वेश्चंस के उत्तर जानते हैं. रोल ऑफ इंटरनेट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. हमारा टॉपिक यहाँ पर रोल ऑफ इंटरनेट दिया गया है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी दिया गया है. इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाए गए हैं, कुछ नेगेटिव दिखाए गए हैं. तो पहले हम पॉजिटिव को स्टडी करते हैं. इट इज़ एन इफ़ेक्टिव वे टू लर्न. ये सीखने का एक प्रभावशाली तरीका है. सेकेंड दिया गया है, इट प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू यूज़ इट इन फ्यूचर करियर्स. और ये स्टूडेंट्स को तैयार करता है कि वो अपने फ्यूचर करियर में भी इसका यूज़ कर सकते हैं. थर्ड पॉजिटिव पॉइंट दिया गया है, स्टूडेंट्स कैन लर्न एट देयर ओन पेस एंड रिविजिट टूल्स. स्टूडेंट जो है अपनी गति से सीख सकते हैं, जो भी उनकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इसको सीख सकते हैं. और जो टूल्स दिए हुए हैं इसमें हमारे लर्निंग के लिए, उसको रिविजिट कर सकते हैं, उसे बार बार जाकर देख सकते हैं. इट प्रोवाइड्स एन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑन अ लार्ज स्केल. तो ये हमें एक बहुत बड़े पैमाने पर जो है सूचना प्रदान करता है. नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, स्टूडेंट्स कैन सेल्फ मॉनिटर देयर प्रोग्रेस. एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट्स जो हैं अपनी प्रोग्रेस को स्वयं ही मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना उन्नति वो कर रहे हैं, किस लेवल पर आ गए हैं. स्टूडेंट्स कैन पॉसिबली लर्न फ्रॉम एनीवेयर. इसकी सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कहीं से भी स्टूडेंट जो है लर्निंग कर सकते हैं. इसके लिए स्पेशली किसी एक बिल्डिंग, किसी एक स्कूल, होम, ट्यूशन सेंटर से अटैच नहीं होना पड़ता. तो कहीं पर भी रहकर वो इंटरनेट के थ्रू लर्निंग कर सकते हैं. अब बढ़ते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ. इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हमें दिए गए हैं. फर्स्ट पॉइंट दिया गया, रिलायबिलिटी ऑन मेयरली लुकिंग अप इन्फॉर्मेशन ऑन गूगल. तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारा जो है गूगल के ऊपर रिलायबिलिटी जो है बढ़ जाता है. हम इसी पर निर्भर होकर रह जाते हैं. कोई भी सूचना अगर हमें जाननी है तो हम गूगल पर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं. स्टूडेंट्स में बिकम इन एफिशिएंट लर्नर्स. इसकी वजह से जो स्टूडेंट हैं वो जो लर्नर्स बनते हैं, जो सीखते हैं, जो भी कुछ सीखते हैं, तो उनकी जो भी सीखते हैं वो सीख उनकी जो है अपूर्ण रहती है, पूर्ण लर्नर्स नहीं बनते हैं. हर सूचना को वो अच्छे तरीके से नहीं जान पाते हैं. एट टाइम्स लैक ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ टू नेविगेट लीड्स टू फॉल्स और इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन. और कई बार क्या होता है कि उनको पता नहीं होता, ज्ञान के कारण, ज्ञान के अभाव के कारण नेविगेशन कैसे करना है ये नहीं पता होता, तो गलत इन्फॉर्मेशन पर भी पहुंच जाते हैं. हैंड राइटिंग प्रैक्टिस गेट्स मिनिमाइज्ड. इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि हैंड राइटिंग प्रैक्टिस जो है हमारी वो बहुत कम हो गई है. अनकंट्रोल्ड एंड एक्सेसिव इंटरनेट यूसेज इज़ लीडिंग टू इंटरनेट एडिक्शन IA. देखिए बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड जो है और बहुत एक्सेस में इंटरनेट का जब हम यूज़ करते हैं तो उससे इंटरनेट का एडिक्शन हो जाता है, उसकी लत पड़ जाती है. तो इस तरीके से नेगेटिव पॉइंट्स दिए गए हैं. अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ. अब इन्हीं नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स के बेस पे हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर डैश बिकॉज दे गेट अ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एंड लर्न डिफरेंट टूल्स. एजुकेशन टेक्नोलॉजी किस चीज़ के लिए तैयार करती है स्टूडेंट को? क्योंकि वो प्रैक्टिस कर पाते हैं, उस पर सीख पाते हैं अलग अलग टूल्स से. तो किस लिए तैयार करती है? तो इसका आंसर होगा फ्यूचर करियर्स. फ्यूचर करियर्स के लिए उसको तैयार करती है. इनएफिशिएंसी नहीं होगा, वेस्टिंग टाइम भी नहीं होगा और लैक ऑफ नॉलेज भी नहीं होगा. स्टूडेंट्स कैन लर्न एट देयर ओन पेस. वो अपनी गति से सीख सकते हैं. तो ये ऑप्शन हमें डी ऑप्शन दिया गया है. डी ऑप्शन इज़ करेक्ट. एडिक्शन मीन्स डिपेंडेंसी डैश एनीथिंग. अब यहाँ पर राइट प्रपोजिशन का यूज़ करना है तो बी ऑप्शन इज़ राइट आंसर. यहाँ पर आपका हो जाएगा ओन. फोर्थ क्वेश्चन है, डैश प्रोवाइड्स एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑन अ लार्ज स्केल. कौन हमें लार्ज स्केल पर इन्फॉर्मेशन की एक्सेस कराता है? इन्फॉर्मेशन जो है लार्ज स्केल पर एक बहुत बड़ी मात्रा में सूचना जो हमारे पास पहुंचती है उसको हमारी पहुंच में कौन लाता है? इंटरनेट लाता है. तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. तो इसका आंसर आपका आ जाएगा इंटरनेट. नेक्स्ट है, वी कैन अवॉइड इंटरनेट एडिक्शन बाय.
किस तरीके से हम इंटरनेट एडिक्शन को अवॉइड कर सकते हैं ताकि हमें उसकी लत ना पड़े, आदत ना पड़े। सेल्फ कंट्रोल से, शॉर्ट ब्रेक से, सेटिंग अ टाइम लिमिट, ऑल ऑफ दीज से जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम अपने ऊपर नियंत्रण रखें, छोटे छोटे ब्रेक लेते रहें, बीच में एक टाइम लिमिट सेट कर लें कितना टाइम हमें टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हेल्प स्टूडेंट्स लर्न अटेंड क्लासेस फ्रॉम स्कूल ओनली, होम ओनली, नेबरहुड ओनली, एनीवेयर। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। कहीं से भी बच्चे जो है अटेंड कर सकते हैं क्लासेस एजुकेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस जनरली गेट्स डैश बाय एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की वजह से जो हैंड राइटिंग का प्रैक्टिस है वो क्या हो गया, मिनिमाइज़ हो गया है, वो कम होता जा रहा है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट हियर। टू नेविगेट ऑन द इंटरनेट डज नॉट रेफर टू। अब देखिए, टू नेविगेट ऑन द इंटरनेट, तो इसमें से कौन सा शब्द इसकी तरफ रेफ़र नहीं करता है। देखिए, ब्राउजिंग भी सेम मीनिंग होगा, नेविगेट करना, ग्लेंसिंग भी वही होगा, देखना, फ्लिपिंग थ्रू भी वही होगा कि आप इन्फॉर्मेशन को देख रहे हैं जल्दी जल्दी से। अबेंडन जो है इसकी तरफ नहीं संकेत करा। ऑप्शन डी इज़ राइट। अबेंडन का मतलब नेविगेट करना नहीं होता, सर्फिंग या ब्राउजिंग करना नहीं होता है। अबेंडन का मतलब होता है लीव करना, किसी को छोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये वर्कशीट हो जाती है ख़त्म। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।